पीके ने लालू यादव की तेजस्वी को सीएम बनाने के बयान पर किया पलटवार। भाई लालू जी कह रहे कोई माई का लाल नहीं है, तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ के लाल 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रशांत किशोर बोले, लालू जी को 13 करोड़ बिहारियों की चिंता नहीं, उन्हें केवल अपने बाल बच्चे की चिंता। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू जी की नजर में बिहार में सिर्फ एक लाल है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। लालू जी को बिहार की 13 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। लालू जी को अपने परिवार और अपने बच्चों से आगे नहीं सोच सकते, तो वो कैसे देखेंगे कि बिहार में और कौन है। प्रशांत किशोर का कन्हैया कुमारी की यात्रा पर हमला। जनसुराज के कारण कांग्रेस को यात्रा निकालनी पड़ी। रेवंत रेड्डी के बयान पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमारी की पलायन रोको यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जनसुराज के प्रयास की ताकत है कि आज दूसरे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। जनसुराज के आने से दूसरे राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नकार देगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को कन्हैया कुमार से सवाल करना चाहिए कि वह बिहार में पलायन की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। बिहारी मजदूरी पढ़ने के लिए ही पैदा होते हैं। कन्हैया के साथ साथ राहुल गांधी को भी रेवंत रेड्डी के बयान पर जवाब देना चाहिए। बिहार के बाहर उनके नेता बिहारियों को गाली देते हैं और वे यहाँ आकर बिहार के लोगों से वोट कैसे मांग सकते हैं। पीके का सीएम नीतीश की डोमिसाइल नीति पर बड़ा हमला। बोले, नीतीश कुमार को पीएम बनने का भूत सवार था, इसलिए बिहार के बच्चों का भविष्य दूसरे राज्यों के हाथों में बेच दिया। प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति के कारण बिहार के बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले 10 सालों से पीएम बनने का भूत सवार है। उनकी सोच है कि अगर हम दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में उनकी खुद की छवि चमकेगी। नीतीश कुमार ने अपनी छवि चमकाने के लिए बिहार के युवाओं की नौकरियां की कुर्बानी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि जब शिक्षकों की बहाली हुई तब सरकार महागठबंधन की थी और तेजस्वी यादव उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब उन्होंने बिहार के युवाओं की चिंता नहीं हुई। साथ ही जब भाजपा सरकार में होती है तब वह डोमिसाइल नीति का विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं से जुड़े मुद्दे जैसे बीपीएससी पेपर लीक, डोमिसाइल नीति आदि को लेकर आमरण अनशन किया था। जनसुराज कह रहा है कि बिहार की नौकरियों में 75% सीटें बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। देखिए जनसुराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। देखिए डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आमरण अनशन पर यही प्रशांत किशोर बैठे थे। वो जाकर 5 मुद्दा देख लीजिए। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जिसका वादा 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चय का पहला निश्चय के तौर पर किया गया था,
ये इसके लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठे थे। डोमिसाइल नीति लागू हो उसके लिए हम लोगों ने अनशन करा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर कोई कांग्रेस या तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं। जरा आप लोग पत्रकार हैं, बताइए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिस पर सरकार और ये नेता अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री कौन था? उस समय उप मुख्यमंत्री यही तेजस्वी यादव थे, वही कांग्रेस वाले सरकार में थे। तो डोमिसाइल नीति उस समय क्यों नहीं सुधारा? जो 60,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? अभी साल भर पहले यही तेजस्वी यादव और कांग्रेसी उसमें बैठे हुए थे, तब उनको डोमिसाइल नहीं दिख रहा था। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा, आप समझिए, नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और भाजपाई और ये तेजस्वी यादव जब जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया है। इसलिए सिरे से इस बार जनता इन दोनों को खारिज करेगी, खासकर युवा साथी। हम लोग कह रहे हैं 75% डोमिसाइल नीति चेंज करके 75% जॉब सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। मोतिहारी ने कहा कि 2025 में कोई मायका लाल नहीं है जो तेजस्वी को सरकार बनाने से रोके। भाई लालू जी कह रहे कोई मायका लाल नहीं है, तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।